सबसे बड़ा चैलेंज संतोष सावला के रोल में यही था कि मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट एक्टर हूँ। कई मकाम आए मेरी जिंदगी में जब लगा रिजेक्शन बहुत पहले से देख रहा हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार। आप मुझे देख रहे हैं ब्रूट पर। मुझे ये रोल मिला, मैं इत्तेफाकन उस समय हरियाणा गया हुआ था अपने ससुराल। वैभव विशांत जो एंटी कास्टिंग चलाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं शो के, उनकी टीम से फोन आया। ऑडिशन सीन, 2 सीन्स आए थे मेरे पास। वो देख के एक पता चल जाता है कि लिखावट कैसी है। बहुत अच्छी थी। मैंने ऑडिशन दिए क्योंकि सेल्फ टेस्ट था। तो मेरी पत्नी जो है असली, रावी सहगल उनका नाम है, वो मेरी स्क्रीन पत्नी बनी। और जो मेरी बेटी है रबानी, वो मेरी स्क्रीन सन बनी। सबसे बड़ा चैलेंज संतोष सावला के रोल में यही था कि वो एक्साइटिंग तो ये था कि उसकी जर्नी बड़ी प्यारी है। वो कहाँ से कहाँ, मतलब शुरुआत कहाँ होती है, कहाँ पहुंचता है। और बहुत दुख है, बहुत ग्रीफ है, बहुत जल्दी जल्दी उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है। 2 दिन मैंने गड्ढे में शूट किया अकेले, और 2 दिन मैंने अपने आप को झोंक दिया था। इनफैक्ट पहली बार जो एक फेल्ड अटेम्प्ट दिखाया है कि मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पैर में भी बहुत कस के चोट लगी हुई है, तो कोशिश करता हूँ, मैं निकल नहीं पाता हूँ और मैं गिरता हूँ। तो पहले टेक में तो मुझे बहुत कस के चोट लगी थी, सब सब गड़बड़ा गई, कुछ तो आवाज आई। तो मेरा कंधा जो है, लेब्रम एक चीज होती है इसमें, वो फट गया। मुझे कई महीनों बाद पता चला। होता क्या है कि अगर आप एक किरदार, और खासकर ऐसा कोई प्रोफेशन वाला हो, अ, अच्छा कर दें, तो आई थिंक कास्टिंग वालों के लिए एक थोड़ा सा आसान हो जाता है आपको वैसे विजुलाइज करना। तो फिर वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, एज अ कॉप चलो विकास को बुला लो। कई कॉप के रोल आए, मैंने छोड़ दिए। फिर एक आया सीआईडी। सीआईडी का मैं व्यूअर था नहीं, लेकिन मेरे घर पे देखते थे, पता था कि बहुत पॉपुलर शो है। तो पहले मैं उसे भी मना कर रहा था। मैंने 1 महीना लिया हाँ कहने के लिए। सीनियर इंस्पेक्टर रजत को आज भी लोग जानते हैं। मैं जब छोटे छोटे शहरों में जाता हूँ तो ज्यादातर उसी नाम से पहचानते हैं, सीआईडी के रहते हो। मैं चाहूंगा कि कास्टिंग डायरेक्टर्स या जो भी जिम्मेदार हैं कास्टिंग के लिए, वो एक एक्टर को एक पात्र में देख लें तो सिर्फ एक, जैसे मेरे हिसाब से, मेरे केस में कॉप, तो ये ना समझें कि अच्छा कॉप ये कर सकता है, अच्छा एक्टर है शायद, इसे आजमाते हैं किसी और रोल में वैसे। पर काला पानी से वो बदला है। मैं गया में पैदा हुआ और बिहार शरीफ से हूँ। मैंने जिंदगी के पहले 6 महीने वहां बिताए थे गया में। और मेरा घर बिहार शरीफ है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरी पढ़ाई वेलम बॉयज देहरादून से हुई। हाँ, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, हमेशा डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन जब ज्यादा फोकस्ड होके पढ़ाई करनी चाहिए 12th के बाद, तब मेरा दिमाग थोड़ा फिर गया। और मेरी रुचि जो है थिएटर में जागी। थोड़ा बहुत थिएटर किया, फिर आमिर रजा हुसैन के साथ थिएटर किया। तो मैंने ज्यादा थिएटर नहीं किया है, लेकिन खुशकिस्मत हूं कि बेस्ट के साथ किया है। हॉलीवुड के सेट पे अक्सर ये चलन है कि जो भी क्रू में होते हैं उन्हें एक बैच दे दिया जाता है कि किस डिपार्टमेंट से हैं। तो वहां जब मैं पहुंचा तो मुझे एक बैच दिया गया, विकास कुमार डायलॉग कोच लिखा हो। तब मुझे पता चला, और हम में से बहुतों को पता चला, कि डायलॉग कोच नाम की कोई चीज होती है। इश्किया में मैं फुल फ्लेजेड डायलॉग कोच था, सबके लिए वर्कशॉप ली विद्या के साथ। और फिर 2 महीने सेट पे था। डायलॉग कोचिंग मेरी मदद करती है मेरा किचन चलाने में, मेरा घर चलाने में। मेरी ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं रही कि प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा या खाने को नहीं था। मेरे पिताजी ऑफ कोर्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, उस तरफ पढ़ाई करूं, लेकिन उन्होंने कभी अपोज नहीं किया और सपोर्ट किया। हमने बहुत छोटी जगह से शुरुआत की। एक फ्लैट में 4 लोग रहते थे, नीचे सोते थे, ये सारी कहानियां, लेकिन सब में मजा आया। और क्योंकि मैंने ये प्रोफेशन चुना, तो मुझे कभी ये स्ट्रगल नहीं लगा। जब मैं बंबई आया था तो मेरा पहला ऑडिशन, तो मैं ऑफ कोर्स नर्वस था। और बहुत लोग थे। आइडियली मुझे शायद 5-10 मिनट में देख के, याद करके, समझ के दे देना चाहिए था ऑडिशन। पर मैंने सोचा इस पे टाइम लगाते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। जब तक मेरी बारी आई तो मैं इतना भूलने लगा था, आई वाज सो स्टक कि एक एक शब्द इधर उधर ना हिले। तो अल्टीमेटली मैं बस, मेरा था कि यार कैमरा ऑन हो, मैं खत्म करूं और भागूं यहाँ से बस। और वही हुआ। कैमरा ऑन हुआ, मैंने किसी तरह लाइनें सारी बोल दी, पता नहीं क्या किया होगा, तो मैं वहां से चला गया।
रिजेक्शन बहुत पहले से देख रहा हूं मैं। मेरे पिता ने एक बार मजाकिया बोला था, उन्होंने देखा कि कई काम मेरे सामने आते हैं फिर नहीं होते हैं, या और लोगों को मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। उन्होंने मेरी प्रतिभा देखी होगी, जो भी आंकलन किया होगा। तो उन्होंने एक बार फोन पर मुझे कहा था कि मुझे लगता है तुम्हारे रंग के कारण जो है थोड़ा सा मामला स्लो चल रहा है। तो मैंने बोला अब क्या बोलूं, आप ही पर गया हूँ। और टीवी में तो जाते थे तो वो ना शक्ल देख के ही अनफिट 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 बोल देते थे दरवाजे पे ही, कि नहीं नहीं, यू आर नॉट फिट। आपने मुझे देखते ही अनफिट कैसे बोल दिया, आप मुझसे ऑडिशन कराइए। पर हाँ, मैंने उसको कभी दिल पे नहीं लिया। मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट एक्टर हूँ, ये शायद लोग माने या ना माने। और हर सीन से पहले मुझे रहता है, हर किरदार से पहले मुझे ये डर लगा रहता है, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कितना जस्टिस कर पाऊंगा इसके साथ। अगर कैरेक्टर लिखा हुआ अच्छा है, अगर उसकी एक जर्नी है, उसका एक आर्क है, तो करने में बहुत मजा आता है। और आर्या में हो एसीपी खान का, या फिर काला पानी में संतोष सावला का, अ, इन सबको करने में मजा ये आया कि उनकी जर्नी बहुत अच्छी है, उनका आर्क बहुत अच्छा है, एक जिंदगी जीने का जो भी सेल्यूलॉइड पे मौका मिलता है। कई मकाम आए मेरी जिंदगी में जब लगा कि गाड़ी पटरी पे अब आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आगे काम नहीं है। अपनी पढ़ाई खत्म करके आए, अगर आपकी बैकिंग नहीं है पीछे से, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री जमीन जायदाद नहीं है, तो अपनी पढ़ाई कर लें। हो सके तो एक दो साल का वर्क एक्सपीरियंस भी ले लें, ठीक है, फिर आए बम्बई, अगर आप एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से हैं। और फिर आजमाएं, जब तक यहाँ हैं पूरा दें, क्योंकि लक डिपेंडेंट भी है। आकलन कर लें ऑनेस्ट। बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि चकाचौंध वाली दुनिया है। ग्लैमर से आकर्षित ना होते हुए आप समझें कि आप में मिनिमम टैलेंट, कोई तुर्रम खान, कोई बहुत बहुत गिफ्टेड होने की जरूरत नहीं है, में थोड़ा सा टैलेंट है कि नहीं, आप उचित मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, एंड आप में पेशेंस है कि नहीं यहाँ टिक पाने के लिए। आई थिंक मैं यहाँ टिका हूँ, इसलिए जहां तक भी पहुंचा हूँ वहां पहुंच पाया हूँ। और जब तक टिके हैं आप उचित मेहनत करते रहिए, ताकि आपका घर चलता रहे और आप अगेन आपका दिमाग बिजी रहे।